हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम ये ट्रेंडी सा पर्स बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 mm की मोती ली है और प्लास्टिक थ्रेड लिया है। पहले हम थ्रेड में 9 मोती डालेंगे, फिर दोनों थ्रेड को एक मोती में से पास कर लेंगे। देखिए, ये दोनों मोतियों का सिरा, दोनों थ्रेड का सिरा पकड़ के, थ्रेड का सिरा पकड़ के हमें इस तरह से एक मोती से पास कर लेना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा धागा लेना है। ठीक, अब उसके बाद दोनों धागों को हम अलग अलग कर लेंगे। वो देखिए, यहाँ पर इस तरह से अलग कर लिया है और फिर हम 7 मोती दोनों तरफ के धागे में डालेंगे। फिर से एक मोती लेकर दोनों धागों को एक साथ पकड़ के उस मोती में से हम पास कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने 9 मोती डाली, इसी तरह से अब फिर से हम 7 मोती दोनों तरफ के धागे में डालेंगे और एक मोती लेकर उसको एक मोती से हम दोनों थ्रेड को पास कर लेंगे। इसी तरह से हम 5 लूप बनाएंगे। 5 हमारे ऐसे बड़े लूप तैयार होंगे। पहला हमारा एक छोटा लूप तैयार हुआ था और 5 हमारे ऐसे बड़े लूप तैयार होंगे। यहाँ तक होप के आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब एक थ्रेड में हम 6 मोती डालेंगे और दूसरे थ्रेड में हम 3 मोती डालेंगे और ये जो तीसरी मोती है उसमें से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। आप किसी भी एक साइड के धागे में 6 मोती डालें और दूसरे साइड के धागे में 3 मोती डालें और फिर तीसरी मोती में से क्रिस क्रॉस कर ले तो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। दोनों साइड में देखिए छोटा छोटा लूप है और बीच में 5 बड़े लूप है। अब ऊपर का जो हमारा थ्रेड है उसको हम, ये देखिए, ये जो अंदर की तरफ जो हमारा थ्रेड है ये, इसको हम यहाँ की 7 मोती में से पास कर लेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो बीच, ये देखिए बीच का जो हमारा लूप था उसमें हमने 7 मोती डाली थी, तो जो चौथी मोती है वहां तक हम अपने थ्रेड को पास करेंगे। 7 मोती में से इस थ्रेड को पास कर लेंगे जो अंदर की तरफ हमारा थ्रेड है उसमें से। यहाँ पर मेरे पास छोटी मोती थी, आप बड़ी मोती लेकर 8 mm की मोती लेकर बनाइए तो ये पर्स थोड़ा सा बड़ा बनेगा। मेरे पास छोटी मोती अवेलेबल थी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो इस तरफ का धागा था हमारा, यहाँ पे हम 8 मोती डालेंगे और इस थ्रेड को पकड़ के हमने पहले जहाँ पर अपने, देखिए, इस थ्रेड को पास किया था उसी में से, उसी मोती में से हम इस थ्रेड को भी पास कर लेंगे। यानी दोनों थ्रेड देखिए यहाँ से इस मोती में से निकल आएगा। जो ये वाला लूप था हमारा, बड़ा लूप था पहला, 7 मोती थी, तो 7 मोती का मिडल जो रहता है वो चौथी मोती हमारी, यहाँ से देखिए दोनों थ्रेड हमारा पास हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों थ्रेड को पकड़ के उसमें हम 7 मोती डालेंगे और दूसरे लूप की हमारी जो बीच वाली मोती है, यानी जो चौथी मोती है, 3 मोती 7 मोती है, तो हमारी बीच की जो मोती है चौथी मोती, वहां से हम इस धागे को पास करेंगे। देखिए 7 मोती मैंने यहाँ पे डाली। अब यहाँ पे ये चौथी जो मोती है यहाँ से हमें बाहर निकालना है। दोनों धागे को पकड़ के हमें बाहर निकालना है। यहाँ पे हमारा फिर से देखिए ये एक लूप तैयार होगा बड़ा। इसी तरह से हमें 5 बड़े लूप तैयार करने हैं। 7 मोती हम थ्रेड में डालेंगे और अगले लूप के जो बीच वाली मोती है वहां से हम पास कर लेंगे। तो 5 हमारे बड़े लूप तैयार हो गए यहाँ पर, 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए छठे लूप के लिए हम क्या करेंगे, दोनों धागे को अलग अलग करेंगे। अब ये जो हमारा ऊपर का धागा है, एक धागा है, उसको यहाँ पर 7 मोती में से हम पास कर लेंगे। देखिए ये यहाँ के 3 मोती, बीच की एक 4 और उस लूप की 3 मोती, तो 7 मोती में से हम पास कर लेंगे।
अब इस थ्रेड में जो हमने पास की है, देखिए उसमें हम देखिए यहाँ पर हमने 7 मोती डाली है और यहाँ पे हम 2 मोती डालेंगे और ये दूसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। हमने 6 मोती डाली है और यहाँ पर 2 मोती डाली है, दूसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे, यानी हमारी ये यहाँ पे 8 मोती होगी। अब देखिए इस धागे को हम 3 मोती में से फिर से पास कर लेंगे और हमारा ये देखिए ऊपर का जो थ्रेड है इसमें हम 6 मोती डालेंगे। और फिर से देखिए जिस मोती में से पहले हमारी मोती धागा हमारा पास हुआ था, उसी में से हम फिर से इस धागे को पास कर लेंगे। अब इसी तरह से अब देखिए अब ये दोनों धागा हमारा साथ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, 7 मोती डालना है और फिर आगे वाला जो लूप है उसकी बीच वाली जो मिडिल वाली जो मोती है वहां से हमें पास करना है और लूप तैयार करते जाना है। ये 7 मोती हम डालकर हमारी जो बीच वाली मोती है अगले लूप की, देखिए 3 मोती छोड़ के चौथी मोती, उसमें से हमें अपने दोनों धागे को एक साथ पास करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमें 5 बड़े लूप हमारे तैयार होंगे। 5 बड़े लूप हमें बनाने हैं 7-7 मोतियों के। अब देखिए यहाँ पे मेरा धागा खत्म हो रहा है, तो धागा हमें दूसरा धागा किस तरह से करना है कि यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं क्रॉस करके 2-3 गांठ लगा लूंगी। यहाँ पे अच्छी आपको 2-3 गांठ लगा लेनी है और फिर इस धागे को और आगे की मोती में से हमें यहाँ पे काटना नहीं है, बल्कि और आगे की मोती में से इस तरह से आपको पास कर देना है और फिर से गांठ लगा लेनी है। तो ये हमारा मजबूत गांठ लग जाएगी और खुलेगी नहीं, और उसी इस तरह से खींच लेंगे तो गांठ हमारी मोती के बीच में आ जाएगी। अब हमें दूसरा थ्रेड हमारा खत्म हो गया था, फिर नया थ्रेड डालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारी बीच की मिडल की मोती रहती है उसके ऊपर वाली मोती में मैंने इस तरह से देखिए अपना धागा पास कर लिया है और आगे की जो मिडल वाली मोती है जो हमारी सेंटर मोती रहती है उसी में से हम देखिए यहाँ पर दोनों धागे के दोनों सिरे को इस तरह से पास कर लेंगे और यहाँ पे हमारा लूप तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे 5 बड़े लूप तैयार हो गए थे। अब दोनों धागे को देखिए अलग अलग करेंगे। अब एक धागे को है 3 मोती में से हम पास करेंगे और ऊपर के थ्रेड में 3 मोती डालेंगे और नीचे के धागे में 2 मोती डालेंगे। देखिए इस थ्रेड में 3 मोती डालेंगे, नीचे के धागे में 2 मोती डालेंगे और एक मोती लेकर हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा छोटा लूप तैयार हो गया कॉर्नर का। देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब हमारा जो अंदर की तरफ का धागा है उसको फिर से हम 7 मोती में से पास कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही आप लोगों को स्लो करके क्लियर बताने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से 8 मोती लेंगे और हमारी ये जो ऊपर का धागा है उसमें 8 मोती डालेंगे और हमने जहाँ पे पहले अपने धागे को पास किया था वहीं पर फिर से हम इसे पास कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 बड़े लूप बनाए हैं, आप 7 बड़े लूप बना सकते हैं, यानी आपको 5, 7, 9 इस तरह से बड़े लूप जितनी बड़ी आपको पर्स बनानी है आप बनाइए। देखिए अब यहाँ पे हमारे ये लूप तैयार हो गए बड़े। अब आगे के लिए देखिए यहाँ लास्ट में हमें क्या करना है।
अब ये छठे लूप के लिए हमें क्या करना है, एक धागे को अपने 7 मोती में से हम पास कर लेंगे और उसी थ्रेड में एक मोती, और नीचे वाला हमारा जो इस तरफ का थ्रेड है उसमें 6 मोती डालेंगे। देखिए इसको 7 मोती में से हम पास कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हम 6 मोती लेकर यहाँ पर 6 मोती नीचे के थ्रेड में डालेंगे और ऊपर का जो थ्रेड है हमारा उसमें एक मोती डालेंगे। 6 मोती यहाँ पे मैंने डाल दी। अब यहाँ पे एक मोती डालेंगे और एक मोती लेके क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, अभी देखिए ये जो हमारा अंदर की तरफ का धागा है उसको फिर से हम 3 मोती में से पास कर लेंगे और बाहर की तरफ हमारा जो धागा है उसमें 6 मोती डालेंगे। और देखिए यहाँ का ये जो लूप है हमारा, ये जो मोती है इसमें से हम इस धागे को फिर से पास कर लेंगे। अब जहाँ पर 2 धागा आ जाए हमारा वहाँ पे हमें 7 मोती डालनी है और लूप तैयार करना है। बेसिकली ये जो मेरी पर्स तैयार हुई है ये छोटे बच्चों के लिए तैयार हुई है। आप बड़ी मोती लेकर अपने हिसाब से बड़ी पर्स भी बना सकते हैं, मगर याद हमें ये रखना है कि 5, 7, 9 इस तरह से हमें लूप बनाने हैं, लाइन बनानी है। आजकल ये पर्स बहुत ट्रेंड में है और आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में अपने बच्चों के लिए या अपने लिए ये पर्स आसानी से बना सकते हैं। ईद के लिए अब अपने मैचिंग ड्रेस की मोती लेकर इसे बनाइए और सिर्फ 2 से 300 रुपये में ये आपके पर्स आराम से तैयार हो जाएगी। प्रोसीजर सेम है जो इससे पहले था। देखिए यहाँ पर दोनों थ्रेड को अलग करके मैंने 3 मोती में से पास कर लिया है। ऊपर के धागे में 3 मोती डाली है, नीचे के धागे में 2 मोती डाली है। अब एक मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये नीचे के धागे को देखिए 7 मोती में से क्रॉस कर लेंगे। प्रोसीजर सेम है। इसी तरह से आपको जितनी लाइन बनानी है उतनी लाइन आप बना लीजिए। इसे ज्वाइन करना भी बहुत आसान है। देखिए आगे इसी तरह से 7-7 मोती डालकर हम लोग तैयार करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये मैंने अपनी एक नेट तैयार कर ली है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2 छोटे लूप हमारे तैयार हो रहे हैं। अब हमें इसे साइड से देखिए ज्वाइन करना है। तो बीच में हमारा ये तीसरा लूप आएगा। साइड में देखिए 2-2 लूप आ रहे हैं बड़े वाले और ऊपर एक छोटा लूप आ रहा है। आप अगर 7 लेंगे तो साइड में 3-3 लूप आएंगे और बीच में एक बड़ा लूप आएगा। देखिए यहाँ पे एक तरफ मैंने ज्वाइन कर लिया है। आपको मैं बताती हूँ किस तरह से ज्वाइन करना है। बिल्कुल मिडिल में से देखिए इसको हम हाफ हाफ करेंगे तो हमारा जो बीच वाला लूप है, थर्ड लूप, ये देखिए तीसरा वाला लूप जो हमारा है वो सेंटर में आएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बीच का लूप जो है उसमें देखिए हमने 7 मोती डाली थी, तो जो बीच वाली हमारी मोती है यानी जो चौथी मोती है वो मिडल मोती होगी। उसमें से हम एक थ्रेड पास करेंगे और दोनों साइड में हम 3-3 मोती डालेंगे। लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी हम देखिए 3-3 मोती डालेंगे। और हमारा जो अगला लूप है देखिए ये 3-3 मोती हमने डाली है। अब ये देखिए हमारा ये वाला जो लूप है इसमें जो बीच की मोती है यानी चौथी मोती है वहां से हम अपने लेफ्ट धागे को लेफ्ट में, राइट धागे को लेफ्ट वाली मोती में से पास कर लेंगे। जो हमारा लेफ्ट साइड का धागा था उसको लेफ्ट साइड के ऊपर वाले लूप की बीच वाली मोती से, और जो राइट साइड का हमारा धागा है उसको राइट साइड में बीच वाले मोती में पास कर लेंगे। कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हमें फिर से दोनों धागों में 3-3 मोती डालनी है। 3 मोती राइट साइड में, 3 मोती लेफ्ट साइड में हमें डालनी है और फिर एक मोती लेकर दोनों धागों को एक साथ मिलाकर हमें
दोनों धागों को एक साथ मिलाकर हमें इस तरह से एक मोती में से पास कर लेना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से नेट जैसा बन जाएगा। अब फिर से हम दोनों धागों में दोनों को अलग अलग करके 3-3 मोती डालेंगे। 3 मोती लेफ्ट में, 3 मोती राइट में। धागे में हम 3-3 मोती डालेंगे। और हमारा जो ऊपर का लूप है, देखिए ये जो ये ऊपर वाला लूप है, ये पहला बड़ा लूप, इसके जो बीच वाली मोती है, चौथी मोती है, वहां से हम पास कर लेंगे। तो जिस तरह से हमारे पर्स का फ्रंट में जो नेट तैयार हुई थी, उसी तरह से साइड में भी नेट हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने चौथी मोती में से पास कर लिया है। अब यहाँ पे भी इस तरफ भी हमारे लेफ्ट साइड में भी हम 3 मोती डाल के जो चौथी मोती है, मिडल वाली मोती है, वहाँ से हम पास कर लेंगे। बहुत ही मैंने स्लो करके आप लोगों को क्लियरली बताने की कोशिश की है। होप कि आप सभी को समझ में आएगा। इस ईद में आप अपने बच्चों के लिए बनाइए ये पर्स। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने 3-3 मोती डाली दोनों थ्रेड में, और एक मोती डालकर एक मोती में से दोनों थ्रेड को पास कर लिया है। अब देखिए ऊपर हमें क्या करना है, ये लास्ट में हम आ रहे हैं, ऊपर का जो छोटा वाला लूप हमें तैयार करना है। तो हम अपने 3-3 मोती डालेंगे, और ऊपर का जो हमारा छोटा वाला लूप है उसमें से पहली, दूसरी, तीसरी मोती में से, देखिए तीसरी मोती में से हम अपने लेफ्ट थ्रेड को लेफ्ट में, राइट थ्रेड को राइट में 2-2 मोती डालकर, 3-3 मोती डाल के हमें उसको क्रॉस करना है। और फिर क्या करेंगे हम कि एक मोती लेफ्ट में, एक मोती राइट में डालेंगे, और तीसरी मोती लेकर उसमें से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरी मोती यानी बीच वाली मोती, बीच में एक मोती लेकर मैंने क्रिस क्रॉस कर ली है। इस तरह से हमारा यहाँ पर देखिए ये छोटा लूप भी बनकर तैयार हो जाएगा ऊपर। कुछ इस तरह से देखिए हमारी साइड जॉइंट होगी। अब मैंने यहीं पर इसी थ्रेड को लंबा लिया था, तो यहाँ पे मैं बड़ी मोती डालकर उसी में हैंडल बना रही हूँ। आप यहाँ पे गांठ लगाकर गोल्डन चेन भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी अलग कलर की आप मोती डाल के उसका हैंडल तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें उस तरह से इसका हैंडल आप तैयार कर लें। होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और इसके अंदर आप कपड़े की एक छोटी सी पोटली बनाकर डाल दीजिए और अपने बच्चों को ईद में दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने सिल्वर कलर की पोटली डाली थी, मेरे पास ब्लैक नहीं थी या वाइट नहीं थी। तो इस तरह से आपकी ये खूबसूरत सी नेट बैग तैयार होगी। होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।